हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं थियरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसमें 2-3 थियरीज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल थियरी है उसके बारे में बात करेंगे। तो गार्डनर की जो थियरी है उसके बारे में बात करते हैं, गार्डनर थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो उसमें द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय होवर्ड गार्डनर एंड उसकी जो थियरी है उसकी बुक है द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट वो 1983 में आई थी। और ये बुक का नाम भी याद रखना है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो 1983 में आई थी। ठीक है। और उन्होंने अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंटेलिजेंस इज़ नॉट सिंगल एंटिटी, रादर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। Each of these intelligence are independent of each other. This means that if a person exhibits one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other types of intelligence. And he also put forth that the different types of intelligence interact and work together to find a solution to a problem. तो कोई एक इंसान है, उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस भी हो सकते हैं, और ऐसा भी है कि कोई एक इंटेलिजेंस है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, होवर्ड गार्डनर ने ऐसा बोला। तो अब हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो होवर्ड गार्डनर ने दी है। तो फर्स्ट है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक है, उसमें क्या आएगा कि इसमें द काइंड ऑफ स्किल्स आएगी कि लैंग्वेज और आपका जो बोलने का तरीका है वो और लोगों से कैसे अलग है, उसका जो स्किल्स आएगा उसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो जिसके वक्तृत्व जो स्पर्धा होती है और जो स्पीच अच्छे से दे सकते हैं, और उसमें फर्स्ट एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल हमारे मोदी जी है। उनकी स्पीच एकदम बेस्ट होती है और वो बहुत अच्छे स्पीकर है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किल इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, एंड इट इज़ रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल। तो इसमें रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग सारे स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसको वर्ड स्मार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहली लिंग्विस्टिक थी। अब देखते हैं लॉजिकल मैथमेटिक। तो उसमें आएगा कि जो लॉजिकल और जो तर्क लगा सकते हैं और मैथमेटिक्स में जो आगे हो, और जिनको मैथमेटिक्स है वो बहुत अच्छे से आता और वो यूँ चुटकी में मैथमेटिक्स के जो सम्स है और रीजनिंग है उनके सम्स क्विक और चंद मिनटों में वो जल्दी से सुलझा सके। तो वैसे हम देखने जाएं तो शकुंतला देवी है, वो बेस्ट एग्जांपल है। एंड दिस टाइप ऑफ स्किल इज़ इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें साइंटिफिक एंड जो आएगा वो मैथमेटिक और जो रीजनिंग है वो भी आएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना है और लॉजिक यानी हमें तर्क भी लगाना है। तो ये बहुत ऐसा काम है कि सबको नहीं आता, कुछ लोगों को ही आता है। तो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड मैथ्स एंड लॉजिक। ठीक है, फिर आगे है स्पाशियल। तो स्पाशियल उसमें क्या आएगा कि उसमें हमें विजुअल एंड जो पैटर्न्स है उसको देखना है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है स्किल विच आर यूज टू फॉर्मिंग द विजुअल इमेज एंड विजुअल पैटर्न्स। तो इसमें पायलट, सेलर, फिर स्कल्पचर, पेंटर्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोर्स एंड सर्जन, वो सारे आएंगे। क्योंकि उसमें हमें देखना है कि आगे क्या करना है, पहले पैटर्न देखनी है और विजुअलाइज उसको करना है। ठीक है, तो उसमें सर्जन्स आएंगे, फिर पेंटर्स आएंगे, और जो स्कल्पचर बनाते हैं मूर्तियाँ और पेंटिंग जो पेंटर्स होते हैं वो भी आएंगे। ठीक है, फिर म्यूज़िकल। तो म्यूज़िकल तो इजी है कि जिसको अच्छे से गाना आता हो और जिसकी आवाज़ अच्छी है वो म्यूज़िकल में आएगा। ठीक है,
फिर बॉडीली काइनेस्टिक, तो इसमें जो अपनी बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल तरीके से कहीं पर भी 36 डिग्री तक उसको ऐसे मोड़े, कुछ भी करे, उनको कुछ भी ना हो, और हमारे जैसे लोग हो जो कुछ भी ऐसे हमारे शरीर में ऐसे मोच आ जाती है, बट ये जो बॉडीली काइनेस्टिक लोग होते हैं उनको कुछ भी करने में वो इजीली कर सकते हैं। तो इसमें आएंगे जो डांस करते हैं, फिर बेली डांसर्स होते हैं, एथलेट होते हैं, सर्जरी करते हैं, फिर क्राफ्ट मेकिंग जो करते हैं, वो सारे लोग आएंगे बॉडीली काइनेस्टिक में, ठीक है। फिर इंटरपर्सनल, तो इंटरपर्सनल क्या है कि उसमें एक बिहेवियर होता है और लोगों से हमें कैसे बातचीत करनी है और लोगों को कैसे हमारी बातों से प्रभावित करना है। तो इसमें पहले पॉलिटिशियंस आएंगे, फिर साइकोलॉजिस्ट आएंगे, काउंसलर आएंगे, एंड जो सोशल वर्कर्स है वो आएंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति है, पर्सन्स है, उसको कैसे प्रभावित करना है और उनको कैसे हमारी जो बात है उसको कैसे रिझानी और समझानी है, तो वो इंट्रापर्सनल आएगा। फिर इंटरपर्सनल, और आगे देखते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी जो खुद का ही ओन फीलिंग कि हमें क्या करना है, क्या समझना है उसके बारे में। तो उसमें स्पिरिचुअल लोग आएंगे, फिलोसोफर्स आएंगे, और जो वो लीडर्स जिनको पता चल जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचें तो हमारे आगे फ्यूचर हमारा अच्छा हो। फिर मोटिवेशनल स्पीकर, वो इंट्रापर्सनल में आएगा, ठीक है। और इंटरपर्सनल में पॉलिटिशियंस और जो लीडर्स होते हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। फिर नेचुरलिस्टिक, तो नेचुरलिस्टिक यानी कि जो नेचर से जुड़े हुए लोग, तो उसमें फार्मर्स आएंगे, और जो बायोलॉजिस्ट, टूरिस्ट और हंटर्स, ये सारे लोग आएंगे। ये सारे लोग हैं वो नेचर के साथ और काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए नेचुरलिस्टिक होते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि नेचर में क्या क्या होने वाला है। जो हम आम इंसान और जो एवरेज पर्सन यानी हम आम इंसान होते हैं उनको नहीं पता चलता, पर जो नेचुरलिस्ट होते हैं उनको सब पता होता है कि नेचर में क्लाइमेट चेंज होता है और वेदर चेंज होता है, तो उन लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स थे। तो पहले हमने टाइप में देखा लिंग्विस्टिक, फिर आगे लॉजिकल, मैथमेटिक, फिर स्पाशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्टिक, फिर इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। तो ये जो होवर्ड गार्डनर ने ये टाइप्स दिए हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आगे के वीडियो में मैं आपको ट्राई की जो थियरी है स्टर्नबर्ग की उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो ये होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अगले वीडियो में हम ट्राई की थियरी जो स्टर्नबर्ग ने दी है उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।